कि एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। पहले जमाना में राजा लोग शिकार करने के लिए जंगलों में जाते थे, तो अपने कुछ सैनिकों को लेकर वो शिकार करने के लिए जंगल में गए। जंगल में राजा लोग किस चीज का शिकार करता था? हिरन का शिकार करता था, है ना? Yes. तो वो शिकार करने के लिए जंगल में जैसे गया, जब आधा जंगल में वो चला गया तो जंगल है, वहां हिरन भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं। तो उसको एक बड़ा खूबसूरत हिरन दिखाई दिया और उस राजा ने तीर को ऐसे लेकर, तीर और धनुष को लेकर वो खड़ा हो गया। हिरन पानी पी रहा था, एक छोटा सा तालाब था, वहीं पे पानी पी रहा था। अब क्या हुआ कि ऐसे करके वो उसके ऊपर धनुष पे तीर चढ़ा दिया। अब वो मारने ही वाला था उस हिरन को कि जस्ट राजा के पीछे एक शेर, खूंखार शेर था खड़ा। जैसे वो तमंचा ऐसे किया, जस्ट उसके पीछे एक शेर, खूंखार शेर। तो उस खूंखार शेर के पीछे भी एक शिकारी था जो लोकल उस जंगल का रहने वाला था। जैसे वो शेर हमला करने वाला था राजा के ऊपर, वैसे उसने तीर चला दिया उस शिकारी ने और शेर को लग गया। शेर वहीं पे घायल हो गया। ये सारी चीजों को देखकर राजा, मतलब पहले तो वो 2 मिनट के लिए सन्न रह गया कि अभी मैं मरते मरते बचा हूं, अभी मेरी मृत्यु हो सकती थी। जितने भी उसके साथ में मंत्री संतरी लोग गए थे, सभी लोग उस शिकारी का तारीफ करने लगा। वो शिकारी सामने आया और राजा ने उसकी बहुत तारीफ की, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हें तो बिल्कुल कुछ न कुछ मेरे तरफ से पुरस्कार मिलेगा। वो शिकारी बोलता है कि नहीं, मुझे पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक राजा का जान बचा पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। तो बोला नहीं, तुम्हें कुछ तो लेना पड़ेगा, तुमने मेरी जान बचाया, इस राज्य के राजा का जान बचाया, मैं तुम्हें कुछ न कुछ दूंगा। तुम कल आओ मेरे महल में, तुम्हें कुछ पुरस्कार के रूप में मिलेगा। दूसरा दिन वो शिकारी जाता। शिकारी बहुत गरीब रहता है। मैं शिकारी के बारे में बता दूं, शिकारी बहुत गरीब रहता है। उसके 2 बच्चे रहते हैं, एक वाइफ रहता है, उसके साथ में वो अपना जीवन यापन कर रहा था। दूसरा दिन जब राजा बुलाता है तो उसके महल में पहुंचता वो शिकारी। राजा खुश होके बोलता है, जाओ, तुम्हें जीने के लिए मैं एक बगीचा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एक बगीचा दे रहा हूं। बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत कुछ रहता है ना? Yes. तो उसे एक बहुत बड़ा जमीन का बगीचा दे दिया, बहुत पेड़ पौधा उसमें था। वो शिकारी खुश हो गया, यार इतना बड़ा मेरे को बाग बगीचे वाला, मेरे को जिसमें पौधे बहुत सारे हैं, अच्छी बात है, इतना बड़ा चीज मेरे को मिल गया। वो खुश हो गया, उसके नाम कर दिया गया वो बगीचा। वो खुशी खुशी अपने वाइफ के पास आया, अपने बच्चों के पास आया और वो अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर जो झोपड़ी था, वो झोपड़ी से हटकर वहां से उस बगीचे में आ गया, वहां पे शिफ्ट हो गया। उस बगीचे का देखभाल करने लगा क्योंकि वो पूरा बगीचा उसी का था। लेकिन उसकी वाइफ बोली उस शिकारी का कि राजा ने तो आपको बगीचा दे दिया, लेकिन जीवन यापन कैसे होगा, खाना कैसे खाएंगे? तो वो जो शिकारी था बोला कि कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। उस शिकारी को एक बहुत अच्छा चीज आता था, वो जंगल से लकड़ियों को लाकर रात भर लकड़ी को जलाता था और उसको सुबह सुबह कोयला बना देता था। क्या बना देता था? कोयला। और उस कोयले को वो बेचा करता था। ये राजा को बचाने से पहले ये प्रक्रिया वो करता आ रहा था। तो उसने बगीचा में बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे। क्या देखा? पेड़ देखे। सोचा कि क्यों ना बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे, इसको पर डे एक एक पेड़ को लाकर और इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं कोयला बनाऊंगा और शहर में जाकर बेच के आऊंगा, इससे जीवन यापन होगा। वो रोज क्या करे, एक पेड़ को निकाले और उसको रात भर जला दे और जलाकर उसको कोयला बनाकर मार्केट में जाकर बेच कर आए और जितना पैसा बचे, जितना पैसा उससे उसका बने, उस पैसे से अपनी वाइफ, अपने बच्चों का
जीवन यापन कर रहा था। ऐसे करते 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 1 साल बीत गया। कितना साल? 1 साल। कम से कम 364 पेड़ को, साल भर में 364 पेड़ को उसने काट डाला और उसने जाकर वहां पे कोयला बना के बेच दिया, जिससे जीवन यापन तो 1 साल हो गया। अब साल का लास्ट वीक बचा था। कितना वीक बचा था? लास्ट वीक। 364 तो काट चुका था, अब 365वां एक पेड़ और बचा था उस बगीचे में। तो उस बंदे ने सोचा कि पहले इसको भी कोयला बना के बेच लूं, फिर आगे का सोचूंगा क्या करना है। तो उसने फिर से उस पेड़ को निकाला और उसे जला दिया। अब जलाने जैसे स्टार्ट किया, उसी समय बहुत जोर से बारिश हो गई। इतने जोर से बारिश हो गई कि वो पेड़ जल नहीं पाया, कोयला नहीं बन पाया, भीगा रह गया। थोड़ा सा जला और बाकी का पेड़ ऐसे ही रह गया। और वो बारिश लगातार 3 दिनों तक होती रही, तो वो कोयला बना नहीं, तो बेचेगा कैसे मार्केट में? अब बेचेगा नहीं तो फिर घर के लिए खाना कैसे लेकर आएगा? बहुत सोचने लगा। बच्चे भूखे 2 दिन से। उसी बारिश में उसी पेड़ को उठाकर वो मार्केट में ले गया, वो भीगा हुआ पेड़ को, कि भाई कोयला तो बनेगा नहीं, कम से कम इसी पेड़ का कुछ तो मिल जाएगा। कोयला जितना तो नहीं मिलेगा, कोयला से मुझे ज्यादा पैसा मिलता था, लेकिन इस पेड़ को अगर मैं बेचूंगा थोड़ा बहुत तो कुछ मिलेगा, जिससे मेरे बच्चा को कम से कम पेट तो भर जाएगा। उस पेड़ को, भीगा हुआ पेड़ को मार्केट में ले गया। और जब मार्केट में लेके गया तो बहुत भीड़ थी। जैसे गांव में आप देखो कितना बड़ा मेला लगता है किसी भी चीज को बेचने के लिए, तो वो एक राज्य का मेला था, बहुत भीड़ था उस दिन। तो वो लकड़ी जब लेकर वहां पे, वो जो बोल सकता हूं पेड़ लेकर जब वहां पहुंचा, तो काफी लोग उस पेड़ के पास जाकर अट्रैक्ट हो गया, मतलब खड़ा हो गया काफी लोग, क्योंकि उस पेड़ से ना एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। सारे लोग मंत्र मुग्ध होकर ना पूरा का पूरा लोग वहां पे भीड़ लगा दिया कि इस बंदे के पास कुछ स्पेशल पेड़ है। जितने व्यापारी लोग थे वो लोग आके देखे, वो लोग पहचान लिया, भाई ये तो बड़ा स्पेशल पेड़ है। उस बंदे से पूछा ये कितने में दोगे? तो बोला आप ही हिसाब लगा लीजिए, क्योंकि उसको लगा था बेचारा को कोयला जितना तो मिलेगा नहीं इसका प्राइस, तो बोला आप ही हिसाब लगा लीजिए। तो दूसरा व्यापारी बोलता है कि मैं 2 केजी सोने का क्वाइन दूंगा, सोने का सिक्का दूंगा 2 केजी। तो दूसरा व्यापारी बोलता ना ना ना, मैं तुम्हें 5 केजी सोने का सिक्का दूंगा। हाँ? वो आश्चर्यचकित हो गया, पागल हो गया, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया शिकारी का। अरे इतना पैसा कहां से भाई? तो लास्ट में एक बंदा बोला मैं 10 केजी सोने का सिक्का दूंगा इस पेड़ के लिए। हाँ? 10 केजी? वो पागल हो गया, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। बोला लाओ 10 केजी लाओ। 10 केजी सोने का सिक्का से तो मेरा कम से कम 10 साल तक चल जाएगा हम लोगों का जीवन यापन, सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो दिया, वो खरीद भी लिया वो व्यापारी, और बोला कि आप मुझे फिर भी बहुत सस्ते में दे दिए। बोला भाई ये है कौन सा पेड़ जो इतना महंगा में आप खरीदे हो? बोला भैया ये जो पेड़ लाए हो ना, ये पेड़ नॉर्मल पेड़ नहीं है, ये है लाल चंदन। क्या है? लाल चंदन है। इसकी छोटी सी जो चीज आती है ना, 1-1 केजी, ये लाखों में बिकती है, लाखों में। समझ में आ रहा है? तो आप जो पेड़ दे रहे हो ना, तो हम तो सस्ते में सौदा कर लिया आपसे, और अगर आपके पास होगा भैया तो कल जरूर लेकर आइएगा, मैं और पैसा लाकर आपको दूंगा। वो व्यापारी बोला उस शिकारी को, उस शिकारी सर पे हाथ रख के, अरे भैया हम तो 364 पेड़ को जला दिए, यानी 364 चंदन के पेड़ को जला के वो मूर्ख कोयला बना के बेच दिया। क्या किया? 364 चंदन के पेड़ को जलाकर कोयला बनाकर उसको बेच रहा था। सर पे हाथ रख लिया कि कितना पैसा मैंने लॉस कर दिया।
पागल हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्या हम लॉस कर गए। लेकिन उसके एक दोस्त ने समझाया कि कोई बात नहीं है, जो तुमने गलती किया था कोई बात नहीं, वो गलती रह गई। अभी ये जो लास्ट वाला जो तुमने पेड़ बेचा है, ये इतना पैसा दिया है, इस पैसे से तुम कम से कम 10 साल 15 साल आराम से चला सकते हो। उसी प्रकार हम जितने एसोसिएट हैं, हम लोग 365 दिन की वैल्यू नहीं देते हैं, हम लोग लास्ट वीक में जाकर थोड़ी मेहनत करते हैं, हाँ या ना? अब वो बंदा को पछताने से कोई फायदा था उस शिकारी को? पहले ही अगर वो सूखा लकड़ी लेके जाता तो उसकी वैल्यू तो समझ में आती। उसी प्रकार आप लोगों को SPL 13 का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को किसी भी रिकॉग्निशन लेवल का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है। जब आप वहां पहुंचोगे तब उसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी। कई लोग ऐसे होते हैं, देखिएगा अभी करीब 12 हफ्ता 13 हफ्ता का कोई ऑफर आता है, फर्स्ट क्वार्टर 13 हफ्ता का, सेकेंड क्वार्टर 13 हफ्ता का। हम लोग क्या करते हैं, ये 10 हफ्ता 8 हफ्ता तो मौज मस्ती में गुजार देते हैं, फालतू का टाइम वेस्टिंग करते हैं, दोस्तों के साथ मस्तीगिरी में करते हैं, शादी ब्याह में चले जाते हैं, यानी टीवी देखकर, मैच देखकर, सोशल मीडिया में फालतू चीजों को देखकर हम लोग टाइम को बर्बाद कर देते हैं। और लास्ट का 1-2 हफ्ता में हम लोग जगते हैं। भाई फिर भी मैं बोलूंगा कि आज मतलब कि आज से केवल लास्ट वीक बचा हुआ है। नहीं समझोगे तो याद रखिएगा, अगर वो बंदा को लास्ट वीक लास्ट टाइम में भी अगर वो पेड़ का वैल्यू समझ में नहीं आता, तो दूसरा दिन से अगर उस पेड़ को जला देता तो क्या दूसरा दिन से उसका परिवार खाना खा पाता? भूखा रहता कि नहीं रहता? लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसको बुद्धि आया। तो मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, अगर आप SPL 13 मिस नहीं करना चाहते हैं, पछताना नहीं चाहते हैं कि पछतावा ना रहे, तो आप इस सप्ताह पूरा का पूरा दिन रात सुबह शाम एक कर दो। इतनी कड़ी मेहनत करो, इतनी कड़ी मेहनत करो, अपने फैमिली को बोल दो, अपने घर वाले को बोल दो, अपने रिश्तेदारों को बोल दो कि ये हफ्ता मैं अवेलेबल नहीं हूं, ये हफ्ता मैं फील्ड में रहूंगा। जो मेरे ऑफलाइन बोलेंगे उनकी बातों को लास्ट वर्ड मानूंगा, और मुझे SPL 13 क्वालिफाई करना मतलब करना है। मुझे उस शिकारी की तरह पछताना नहीं है। मुझे बाकी का समय तो मेरा बर्बाद हो गया, पर ये लास्ट वीक को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा, चाहे जो भी मुझे इसके लिए करना पड़े। सेम टू सेम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सीनियर लीडर से लेकर जितने भी लोग हैं, आप लोगों से मेरा ये हम्बली बोलना है कि इस वीक को मिस मत। कोई भी काम में जब आप 100% लगाते हो तो पछतावा नहीं होता है, हाँ या ना? आप 100% नहीं देते हो तो ही पछतावा होता कि काश वो चीज कर लिए होते तो शायद ये चीज मेरे को हो जाता।